नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी घर पर रहकर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आइए आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तक शब्द विचार का पर प्रकाश डालती हूँ। आपने इससे पहले पढ़ा है वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का खा गा अ आ इ, लेकिन वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द वैसे तो स्वतंत्र होते हैं, किंतु जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। आओ आगे आते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इसके भी 2 रूप होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण में आ जाता है, किंतु अविकारी शब्द होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे और, तथा, अचानक, जल्दी जल्दी। ये शब्द हम बदल नहीं सकते, चाहे कोई भी क्रिया हो, कोई भी मतलब संज्ञा सर्वनाम हो या काल हो। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द बच्चे बोलते हैं जो संस्कृत भाषा के वास्तविक रूप वाले शब्द होते हैं, जैसे दुग्ध, अश्रु, ग्रह आदि। तद्भव होते हैं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से बदलकर हम सरल रूप में बोलते हैं, जैसे दुग्ध का दूध बोलते हैं, अश्रु का आंसू आंसू और ग्रह का घर बोलते हैं। देश शब्द होते हैं बच्चों अलग अलग प्रांत में एक ही चीज़ को अलग अलग बोली में बोलते हैं, जैसे खटिया, चारपाई, लोटा, लुटिया, खिचड़ी, जूता, मटका आदि। विदेशी शब्द जो अब हमारी भाषा में अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि शब्दों को हमने सम्मिलित किया है, जैसे डॉक्टर, टीचर, लालटेन, स्टेशन, चाकू, बंदूक आदि। हाँ, एक रूप अलग भी होता है, संकर। संकर कहलाता है मिला जुला, जैसे कि कुछ शब्द हमारे देश का है और दूसरा शब्द हमने किसी पुर्तगाली का ले लिया, जैसे छाया और दार होता है पुर्तगाली शब्द, तो छाया दा शब्द बना। पान, दान, ये संकर शब्द कहलाता है। कुछ शब्द होते हैं सील, बंद, ये संकर यानी कि 2 अलग अलग भाषाओं को मिलकर बना है। बच्चों, शब्द का तीसरा भेद आता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो आता है इसको कहते हैं कि इसके भी 3 रूप होते हैं। पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जब किसी परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे हाथ, घर, फल, माला आदि। उदाहरण के तौर पर यह सामान उसके हाथ में देना। हम घर पर हैं तो ये हम अपने लिए और उसके लिए प्रयोग किया गया है। फल टोकरी में रख दो यानी कि स्थान बताया है, तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक, यौगिक का अर्थ होता है बच्चों शब्दों के मेल से बनने वाला शब्द, जिसे हम संधि, उपसर्ग, प्रत्यय भी कह सकते हैं, जैसे भोजनालय, यथार्थ, हिमालय, नरेश और पाठशाला आदि। बहुत शब्द हैं ऐसे। इसका तीसरा रूप है शब्द रचना के आधार पर योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वैसे कहलाते हैं कि जो शब्द होते हैं मिलके तो बनते हैं 2 से, लेकिन उसका सामान्य अर्थ नहीं होता, कोई विशेष व्यक्ति के लिए उसका अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, गजानन। दशानन का अर्थ है रावण और गजानन का अर्थ है गणेश। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। इसका चौथा भेद आता है शब्द का। इसमें आते हैं बच्चों पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये सब आपने कक्षा 5 में भी मतलब पढ़े हैं, 4 में भी पढ़े हैं और आगे भी 6, 7, 8, 9, 10 में भी आप इनको पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों।